बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस दिव्य ज्योति यह सुख सिंधु प्रणत पाल, प्रकटे चतुर्थ रूप में श्री सतगुरु दीन दयाल। अंतर दृष्टि उघाड़ने मंजुल भेद बताए, हृदय कंदरा छा गया प्रखर तेज निरुपाय। तब कृपा की कोर से उघरहि नयन विवेक, अति अगम भव जलधि में दीन्ही सतगुरु टेक। मम प्रणाम चरणार में हे मेरे करुणेश, जिनके चरण स्पर्श से भाजत सकल कलेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सके। क्योंकि यह सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। जैसे हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल सभी को सत्संग प्रवचन करके अमृत पान कराते हैं, उसी प्रकार हम सभी लोग भी इस प्यारे सत्संग को शेयर कर सभी गुरुमुखों को उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। क्योंकि जब सत्संग सुनते हैं तो मन में प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति जागती है और भक्ति ताजी हो जाती है। इसलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, श्री परमहंस अद्वैत मत इस ग्रंथ को सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें और आप भी पूर्ण के भागी बने। श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम व सिद्धांत अनुसार अपने ही ढंग से किया, जैसा कि देश काल व परिस्थिति के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं। आप सौम्य वृत्ति, शांत प्रकृति तथा गौर वदन की आभा लिए हुए मर्यादाओं के नायक थे। इसीलिए आपको अधिकांशतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादाओं की झलक स्पष्ट झलकती है। अत्युदार, शरणागत, प्रतिपाल, करुणा के अवतार, त्रिगुणातीत, सत्य पथ के नायक आप श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमार्थ के सिंहासन पर समासीन हुए। आपने अल्पकाल में ही जन जन को प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ पथ का वास्तविक ज्ञान कराया। आपके जीवन की कुछ झलकियों को अल्प बुद्धि द्वारा यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। अवतरण श्री सद्गुरु दीन दयाल का अवतरण परोपकारी और परमार्थ के पथ प्रदर्शक महापुरुष
तब ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं जब समय उनकी पुकार और युग उनकी गुहार करता है। प्रकृति इस सुव्यवस्था की प्रबंधक होने के कारण आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकृति का यह नियम है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोल दिया जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी ने इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पौधे को लगाया। इसके फूलने फलने तथा सुगंधित फैलाने की परंपरा सुव्यवस्था भी प्रकृति ने की। समय समय पर उसने अवतारी विभूतियों को प्रकट कर इस सुव्यवस्था को, वसुधा को कृतार्थ किया। इन महान विभूतियों में से हमारे हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी अवतरित हुए। जिस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है, और जहां पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित हुए हों उस धरती के ना जाने कितने भाग्य होंगे। इस लक्की के कड़कड़ में जैसे उल्लास समा गया। जन कल्याण हेतु परंपरागत महापुरुषों के अवतरण को निरख श्री परमहंस दयाल जी की अमर ज्योति मस्ती में जगमगाने लगी। भक्ति परमार्थ पर अग्रसर कराने वाली अति दिव्य विभूतियों के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता का जय घोष होगा। अतः नभ से हर्ष की दुदुम्भी बजने लगी। ऐसी छटा निरख कर बहारों ने मुस्कान के साथ अपना दामन पसारा। मोहब्बत के तराने हवा ने सुनाए, मोहब्बत के तराने हवा ने सुनाए, उजड़े चमन में भी गुल मुस्काए। सितारों के मोती फलक ने लुटाए, सहर आई जरीन आंचल उठाए। दामन ये हवस से मिला छुटकारा, उर्फान का मिल गया जब द्वारा। वली बन सदगुरु ने अवतार धारा, डूबे थी किश्ती दिया आ सहारा, डूबी थी किश्ती दिया आ सहारा। 20वीं शताब्दी के पदार्पण के साथ परमार्थ पथ के भास्कर अंतर मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 तद अनुसार 10 माघ संवत 1957 पौष सुदी पूर्णमासी मंगलवार के दिन की प्रभात बेला में लक्की मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में ज्यों ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणिम बेला में पक्षियों ने कलरव किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमार्थ की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्य को सराहा। पाप, अधर्म एवं कुप्रवृत्तियां अपना दामन संभाल विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखाराम जी को आपके पिता तथा पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाएं श्री चरण में
चक्र चिन्हों का समन्वय ऐसा था जिसकी शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता और चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम संस्करण के दिन आपका शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मंद अवस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। आते अनामी लोक से प्रभु स्वरूप साकार का धर, आते अनामी लोक से प्रभु स्वरूप साकार का धर, करते उद्धार सुधार अति उपकार, जन जन पर दिखाते पथ निज धाम का, परमार्थ पर चलाकर जो चरण शरण दृढ़ कर गए, छूट जाए माया का डर। जगत में सत्यता व धर्म की ध्वजा फहराई है, भक्ति पथ दृढ़ वन को परमहंस ज्योति आई है। सुख आनंद की वृष्टि करुणा कर बरसाई है, अमर आभा से चौकुंठी अनूठी जगमगाई है। बचपन से ही आप गंभीर एकांत प्रिय शांत प्रकृति सुशील स्वभाव एवं अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बाल लीलाओं का सुअवसर भी इसी स्थान लक्की मरवत को ही मिला। आपको अत्यधिक खेलना तथा बातचीत करना अच्छा न लगता था, अतः आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे, जबकि आप प्रायः बाल्यकाल में कीड़ा मनोरंजन चंचलता एवं अबोधपन की प्रबलता रहती है। तब आप इन सब से विलग होकर अपने ही विचारों में लीन रहते थे। अभी आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की हुई होगी कि एक दिन आपकी पूज्य माता जी कहीं बाहर घूमने के लिए गईं। वह आपको भी अपने साथ ले गईं। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट लगाए कुछ देख रहे थे। माता जी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहां पर मध्य में एक बैल खड़ा था। उसका मालिक जो भी प्रश्न करे वह अपनी सांकेतिक भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भावानुसार प्रश्न कर रहे थे। उस जन समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है? वह बैल चलता हुआ भीड़ को एक ओर करता हुआ वहां आ खड़ा हुआ जहां आप अपनी माता जी के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आपकी ओर संकेत किया। वह अपनी सांकेतिक भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु भगवान के रूप में स्वयं भगवान हैं, अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान हैं। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदयों में कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्टदेव के प्रति प्रेम था, वह आपकी ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सके। वह एकटक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माता जी के साथ घर लौट आए। आपकी शिक्षा लक्की मरवत में हुई। आपने उर्दू में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ फारसी और हिंदी भी आप जानते थे। समय के साथ आप बड़े होते गए और इस लौकिक शिक्षा को लोक मर्यादा अनुसार पूर्ण किया। व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने बड़े भाई साहब जी के साथ दुकान के कार में हाथ बटाने लगे। घर में सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आप सबके स्नेह के पात्र बने हुए थे, परंतु आपका तेज ही ऐसा था कि घर में सब आपके कथनानुसार चलते। आपका
मम, आप का मन इन संसारी झंझटों से उपराम रहता था। आपको साधु संतों की संगति बहुत प्रिय लगती थी। आप किसी दिव्य आनंद की खोज में थे। गुरु दीक्षा संत महापुरुष आदिकाल से चली आ रही परंपरा को अपनाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न होते हुए भी मर्यादा में सब काम करते हैं। अन्य महापुरुषों की भांति आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी ने उसी रीत को ही अपनाया, क्योंकि गुरुवाणी में भी यही उपदेश है कि धुरी खसमय का हुकुम पाइया, धुरी खसमय का हुकुम पाइया, बिड़ु सतगुर चेतिया ना जाए। सदगुरु की प्राप्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। यही धुर संदेश है, यही धुर का संदेश है। चाहे अवतार स्वयं ज्ञान के भंडार दाता एवं मालिक होते हैं, फिर भी गुरु दीक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए मानवीय लीला में यही दर्शाते हैं कि सद्गुरु के बिना पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप नित्य नियम तो श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। समय के पाबंद रहना आपका मुख्य धर्म था, जिसे अब आपने पूर्णतया निभाया। इसी दैनिक नित्य कर्म एवं साधु महात्माओं की सेवा तथा संगति से आपके हृदय में गुरु दीक्षा के लिए उत्कट इच्छा जागृत हुई। आप प्रायः सभी आने जाने वाले साधु महात्माओं को कहा करते थे कि हमें पूर्ण शांति का अभाव खटकता है। ऐसे ही समय पाकर वह स्वर्ण अवसर आ ही गया कि एक बार श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी लक्की मरवत में भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान थे। लक्की मरवत शहर के समीप हुआ दूर की संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। श्री अमृत वचनों का रसपान करते हुए श्रद्धा और प्रेम की निर्मल भावनाएं उनके दिलों में लहरों के समान हिलोरे ले रही थी। जो भी प्रेमी श्रद्धा व प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को अपना गृह प्रवेश करने हेतु श्री चरणों में विनय करता, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बड़े प्रेम से उस श्रद्धालु प्रेमी की विनय को स्वीकार कर लेते और दिन के समय ही उस प्रेमी के गृह को पवित्र करते। वहां अमृत प्रवचन तथा सत्संग उपदेश से अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं आत्मिक लाभ प्राप्त करती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के आगमन का समाचार संपूर्ण लक्की मरवत में फैल गया। इस स्वर्णिम अवसर का संदेश आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के घर तक भी पहुंचा। आप उस समय दुकान पर गए हुए थे। पूज्य माता जी आपसे पूछे बिना कोई काम न करती थी। वह इसी प्रतीक्षा में थी कि कब आप आए और माता जी आपसे पूछकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को गृह प्रवेश करने के लिए विनय करें। उस दिन अचानक दोपहर को दुकान का कार्य अधिक होने से आप घर न आए। माता जी आपके आगमन की राह में नयन बिछाए घड़ियां गिन रही थी। रात्रि समय घर आकर अभी आपने भोजन ही न किया था कि माता जी दिन भर की उत्सुकता को अधिक देर तक न रोक सकी और आपके सम्मुख हुआ विचार प्रकट ही कर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी के घर कृपा फरमाई है। आप भी गृह पवित्र करने के लिए विनय करें। आपके हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। अंदर ही अंदर चित्त हर्ष में झूम उठा, जैसे किसी ने हार्दिक अभिलाषा के पूर्ण होने का संदेश दिया हो। माता जी को उत्तर दिया कि आप महापुरुषों को पहले ही घर क्यों नहीं ले आई? क्या हमने संत महापुरुषों के लिए कभी मना किया है?
लो हम अभी जाते हैं। इतना कहकर आप बिना भोजन किए ही भक्त साहिब राम जी के घर की ओर चल दिए। कितनी विचित्र लीला है प्रकृति की। कभी प्रेमी प्रियतम की मिलन की चाह में तड़पता है तो कभी प्रियतम प्रेमी के पास चलकर आते हैं। रास्ते में आपके दिल में एक विचित्र प्रकार की आनंद की लहरें तरंगित होने लगी। आप मन ही मन सोचने लगे, पहले भी तो कई बार साधु संतों को गृह प्रवेश करने के लिए विनय कर चुके हैं, किंतु तब तो भी ऐसा हृदय में उल्लास नहीं हुआ। आज तो न जाने मन में क्या हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई खोई हुई निधि मिलना चाहती हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई खोई हुई निधि मिलना चाहती हो। आप भगत जी के घर पहुंचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी वहां सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके श्री दर्शन से ही आपका दिल अपना ना रहा। श्री अमृत प्रवचन सुनते ही तन बदन की सुधि भी भूल गए। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, सतगुर मारा तान कर सबद सुरंगी बान। सतगुरु मारा तान कर सबद सुरंगी बान। मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमान। पर ब्रह्म सद्गुरुदेव जी की पहचान ही यही है कि उनका उपदेश तीनों गुणों से ऊपर होता है। उनका दिया हुआ नाम मंत्र एक अचूक बाण है। उनका दिया हुआ नाम मंत्र एक अचूक बाण है। जिसके हृदय में वह प्रवेश कर लेगा वह अपनी बुद्धि के समस्त कौशल को भूल जाएगा। अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने में उसे कोई कठिनाई न होगी, यह 100% निश्चित है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सत्संग उपदेश की समाप्ति पर आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने उसी समय वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कर इस मर्यादा को पूर्ण किया। नाम दीक्षा प्राप्त करते ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक उसी ज्योति को अपने में भर लेता है, वैसे ही आपकी दशा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ संयोग से प्राप्त हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अपने परम प्रिय अन्य शिष्य को पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साधना भी नई उमंगों के हार पिरो रही थी। भक्ति पथ पर दृढ़ कदम रखकर चलने वाले अलौकिक शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की मौज को साकार होता देख उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने आपको एक ही दृष्टि में निहाल कर दिया, क्योंकि संत महापुरुषों में यह विशेष गुण है कि पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। वह लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। पारस एक पत्थर है जो लोहे से छू जाए तो सोना बन जाता है, और संत महापुरुषों में अत्यधिक भेद होता है। पारस यदि लोहे को छू जाए तो उसे सोना अवश्य बना देता है, परंतु उसे अपना रूप यानी कि पारस नहीं बना सकता। मगर संत महापुरुषों की संगति में यह विशेष गुण होता है कि जो जीव उनकी पावन संगति श्रद्धा विभोर होकर करते हैं वे उन्हें अपना ही रूप बना लेते हैं। संस्कारी और अधिकारी आत्मा ही ऐसी बनने में समर्थ होती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शनों ने ही आपके हृदय में मालिक के प्रेम की वह लटक लगा दी, जिसके लगते ही आपने समस्त संसार को भुला दिया। आपने नाम दीक्षा लेकर श्री चरणों में गृह पवित्र करने के लिए विनय की।
आपकी विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके घर कृपा की। माता जी व घर के अन्य सदस्य तो आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित रह गए। आप तो समस्त सुध बुध खोए हुए भ्रमर की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि की कांति पर मुग्ध हो रहे थे। आपने दिल भरकर इस दर्शन रूपी अमृत को पिया। अब आपकी दशा मछली की न्यायी बन गई। जिस तरह मछली पानी से अलग होने पर तड़पती है, इसी प्रकार आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से एक क्षण के लिए विलग होना असहाय हो गया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख शिष्य रूप में इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। जिम चंदा लह चंद्रमणि अमिद्रवत तेहि काल, गुरुमुख निरखत शिष्य को अनुभव होत विशाल। जिस प्रकार चंद्रमा को देखते ही चंद्रकांत मणि पिघलकर बहने लगती है, इसी प्रकार सद्गुरु के स्वरूप को निहारते ही शिष्य का हृदय पसीज उठता है और उसका अनुभव विशाल हो जाता है। अर्थात जैसे चंद्रमा की किरणों को अपने में समाहित करने की योग्यता केवल चंद्रकांत मणि में ही है, उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए उनसे रूहानी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता केवल उच्च संस्कारी शिष्य में ही होती है। आपने भी चंद्रकांत मणि की न्याय ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन से अपरिमित आत्मिक आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके गृह को पवित्र किया तथा पुनः भक्त साहिब राम जी के घर पधारे। वहीं पर सत्संग उपदेश की पावन धारा में जन जन को मज्जन कराने में निरत रहे। अब आपका प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता गया। आप सारा दिन भक्त साहिब राम जी के घर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री सेवा में व्यतीत करते। रात्रि समय जब सारी संगत अपने अपने घरों को लौट जाती तो आप सेवा में ही लगे रहते। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको घर जाने की आज्ञा फरमाते तो आपको श्री आज्ञा अनुसार घर जाना पड़ता। आप घर तो चले जाते, परंतु रात्रि का एक एक क्षण गिन गिन कर बीतता। उस समय ये वियोग के क्षण आपको युग सम व्यतीत होते हुए प्रतीत होते थे। जैसे तैसे रात गुजार कर ब्रह्म मुहूर्त में ही घर से चल देते। अभी भक्त जी के घर का द्वार खुलने भी ना पाता था कि आप द्वार पर जाकर खड़े हो जाते और प्रेम में मग्न हुए हुए किवाड़ खुलने की प्रतीक्षा करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज से आपका अत्यधिक प्रेम था। वह भी इसी लक्की मरवत में ही अवतरित हुए थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उनका अन्यन्य अनुराग था। भक्त साहिब राम जी भी उच्च कोटि के प्रेमी में से थे। अतः आप तीनों श्री सद्गुरु देव महाराज, श्री स्वामी बैराग आनंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज तथा भक्त साहिब राम जी परस्पर मिलते तो प्रेम के समुद्र में मानो बाढ़ आ जाती, जिसकी लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हो। अतः जब तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान रहते, आप तीनों मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा बड़े प्रेम, श्रद्धा एवं लगन से करते रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस बार भी कुछ दिन लक्की मरवत में विराजमान रहे। श्री अमृत प्रवचन, श्री सुमंजुल दर्शन तथा पावन संगति की त्रिवेणी में सबको मज्जन कराते रहे और आपके
श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी के बदलते हुए रंग ढंग को देखते रहे। आपको भी संसार की ओर से सर्वथा उपरामता हो गई और श्री चरणों से अपने अगाध प्रेम का संबंध जोड़ दिया। आप अधिक रात्रि गए तक श्री चरणों में बैठे रहते। लंगर आदि की सेवा तथा श्री चरणों की निजी सेवा ये सब आप बड़े हित चित्त से करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः बन्नू एवं अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। आप अब घर के कार्य व्यवहार को भूल गए। श्री आज्ञा ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गई। जब भी सेवा के लिए आज्ञा पाते तन प्राण से उसे पूरा करने में संलग्न हो जाते। हर समय उनके प्रेम में डूबे ही रहते। घर में पूज्य माता जी अथवा बड़े भाई साहब आपको घर के कार्य व्यवहार के लिए कहते तो आप उधर ध्यान ही ना देते। आप भजन अभ्यास में भी अधिक समय देने लगे। गुरु दीक्षा लेते ही आपके दिल में अत्यधिक लगन गुरु भक्ति की लग गई। अतः जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की में विराजमान होते तो आपका पूरा समय श्री चरणों में उपस्थित रहकर सेवा करने में व्यतीत करते। जब वह बाहर प्रस्थान करते तो आप प्रातः 3-4 बजे उठकर भजन अभ्यास में बैठ जाते और काफी दिन चढ़े तक बैठे ही रहते। संध्या समय भी भजन अभ्यास में बैठते तो कभी रात्रि तक, कभी तो दूसरे दिन की दोपहर तक सूरज शब्द योग के साधनों में लीन रहते। भजन अभ्यास के बिना आपको भोजन भी अच्छा न लगता था। जब जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत या अन्य समीपवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप व भक्त साहिब राम जी दोनों वहां पहुंचकर कई दिन तक श्री सेवा में उपस्थित रहते। जब वहां से लौटते तो पहले से भी अधिक भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। इस प्रकार के नियमानुसार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन आपने भगत जी को कहा कि भजन अभ्यास के लिए कोई एकांत स्थान होना चाहिए। घर में अभ्यास ठीक रूप से नहीं होता। एकांत स्थान में जब तक इच्छा हो भजन अभ्यास में बैठे रहें। लक्की मरवत स्थान से 6 फलांग की दूरी पर एक छोटा सा दरिया, जिसे गंभीला दरिया चोटी भी कहा जाता था, इसके किनारे एक मकान खाली पड़ा था। आप दोनों एकांत स्थान को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। यह मकान भक्त साहिब राम जी के घर से 1.25 मील की दूरी पर था। एक कमरे पर छत थी, शेष सब खुला हुआ चहर दीवारी में था। इस मकान को भक्त साहिब राम जी व आपने भजन अभ्यास के लिए उपयुक्त समझा और यहाँ पर भजन अभ्यास के लिए जाना आरंभ कर दिया। रात्रि समय आप भगत जी के घर चले जाते। वहां विश्राम कर रात्रि को 3 बजे उठकर यह दरिया के किनारे दोनों उस मकान में चले जाते। जब प्रेमी से मिलाप हो जाए तो भगत जी का भी ठिकाना कहाँ। दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो जाती है। कहा भी जाता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। प्रातः काफी दिन चढ़ने पर वहां से लौट आते और अपने काम पर चले जाते। यह कार्यक्रम 3 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। सर्दी, गर्मी, अंधेरी तथा वर्षा आदि किसी भी परिस्थिति में आपने इस नियम में कभी अवकाश नहीं होने दिया। जब आपका दिल चाहता तो कई बार पूरा दिन भजन अभ्यास में बैठे रहते। इस प्रकार सुरत शब्द योग द्वारा
आंतरिक मंजिलों को पार करने में निरत रहे। इस प्रकार सुरत शब्द योग द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में निरत रहे। जब भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए तो आप कुछ समय तक तो यहाँ आते रहे, परंतु बाद में लक्की में कृष्ण द्वारा सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने पर वहां ही भजन अभ्यास के लिए जाने लगे। आपकी भक्ति प्रेम सेवा को देखकर यहाँ के सब लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार आपके नियम पूर्वक भजन अभ्यास करने का प्रभाव घर वालों को भी हुआ। आपकी भक्ति भावना का यश लक्की मरवत के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। लोग आपको भगत जी के शुभ नाम से पुकारने लगे। जब भगत साहिब राम जी परलोक सिधार गए तो उसके पश्चात किसी सेवक ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की प्रभो, भगत साहिब राम जी दरबार की सेवा तन मन व धन हित से किया करते थे, वह सेवा अब कौन करेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी की ओर संकेत करके फरमाया कि इन्होंने भगत जी की जगह को पूर्ति कर दी है। आप कुछ समय तो भक्त साहिब राम जी के उनके जीवित रहते हुए घर जाते रहे व परस्पर दोनों ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन यश तथा गुणानुवादों एवं मनोहारी लीलाओं को स्मरण कर आनंदित होते रहे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लक्की मरवत में आश्रम स्थापित करवाया, जो कि शुभ कृष्ण द्वारा के नाम से विख्यात था, तब आप वहां जाकर अधिक समय सेवा व भजन अभ्यास में व्यतीत करने लगे। अब आपने कभी 8वें दिन कभी 10वें दिन अपने घर जाने का नियम बना लिया। कभी कभी तो 1-2 मास में एक आध बार भी मुश्किल से घर जाते। आपके घर वालों ने जब आपका यह नियम देखा कि आप तो घर की ओर से बिल्कुल उदासीन होते जा रहे हैं, तब आपके भाई साहब जी ने आपको एक बार एकांत में इतना ही कहा, आप दुकान का कार्य न छोड़ें, आप दुकान का कार्य न छोड़ें, धन से दरबार की सेवा कीजिए। आपने उत्तर दिया, जब तन मन धन सद्गुरु को अर्पण कर दिया, गुरु दीक्षा ले ली, तो अब शेष अपने पास क्या रहा जिसे संसार की ओर लगाएं। उनकी श्री आज्ञा व प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है, उसी में ही तन मन धन लगाना है। मेरा तो यही दृढ़ निश्चय है। आपने ऐसा ही किया। आदर्श गुरु भक्ति। आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज महान व्यक्तित्व को लिए हुए जन्मजात अवतारी विभूति थे, परंतु आपने गुरु भक्ति के नियम व सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए महान आदर्श स्थापित किया। आपका आचरणमय जीवन ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख आपने जिस योग्यता से श्री आज्ञा एवं श्री मोज को प्राणपन से निभाया, वह सब आपके जीवन की प्रत्येक झलकी से स्पष्ट होता है। सत्यता और यथार्थता का साकार रूप आपकी जीवन झलकियों में इस प्रकार है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल में विराजमान थे। आप भी वहां श्री दर्शन के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज काला बाग की जमीन खरीदने की हुई। पहले उन्होंने कुछ अन्य सेवकों को इस जमीन को खरीदने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। वह सेवक श्री आज्ञा अनुसार वहां चल दिए। धन की कमी तथा अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वह लौट आए और इस कार्य को पूरा न कर सके। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको तथा भक्त साहिब राम जी को इस कार्य के लिए आज्ञा दी। आपने यथासंभव साधनों से धन एकत्र किया और बड़े थोड़े ही समय में ही श्री मौज अनुसार
इस कार्य को पूरा कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके इस कार्य से अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लक्की मरवत में भंडारा करवाया। इस भंडारे के लिए पूर्ण धनराशि की सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को शिरोधार कर इस कार्य को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। वैसे तो महापुरुष सर्व संपदाओं के मालिक होते हैं, प्रकृति उनकी चेरी होती है, परंतु वह संसार के सम्मुख एक आदर्श स्थापित करने के लिए उसी अनुरूप लीलाएं करते हैं जिससे वह एक उच्च आदर्श स्थापित कर सके। इस भंडारे के संपूर्ण होने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी निजी मौज में आकर आपसे फरमाया, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। आपने विनय की, प्रभु केवल आपके श्री चरण कमलों में भक्ति करने की अभिलाषा है। आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, यह दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव। आपने श्री आज्ञा अनुसार इस दोहे को पढ़ा, पुनः वचन हुए ऐसा ही होगा। आप श्री चौथी पातशाही जी महाराज अपने श्री मुख से कई बार फरमाया करते थे कि सद्गुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः आपने आजीवन यह सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि सेवक बनने में बहुत सुख है। सेवक भाव से प्रत्येक सेवा को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों न हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना, अथवा श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञा अनुसार मिल जाए, उसे अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास से दिल लगाकर करना चाहिए। सेवक के दिल में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहम को मिटा नहीं देता तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सेवक का पद अति उच्च है, परंतु सेवक धर्म निभाना कठिन है। इसमें स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे भक्ति पथ के लिए कहा भी गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अय जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है, तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मग्न रहते। श्री आज्ञा व श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका मुख्य ध्येय था। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी महाराज स्थान टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मतवाले, हर समय श्री दर्शनों की मस्ती में खोए रहने वाले श्री चौथी पातशाही जी महाराज जब अभी लक्की मरवत में भक्त वेश में अपने घर पर ही रहते थे, उस समय का वृतांत है। प्रातः काल का समय
ना जाने इतनी बेचैनी व बेकरारी क्यों। लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच रहे थे, परंतु आपको तो इन सांसारिक काम धंधों से कोई मतलब न था। आप तो अपने ही काम ध्यान में मग्न रहते थे। न जाने रात कैसे कटेगी, न जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल की तारें अपने प्यारे प्रभु से मिलने के लिए इतना झंझना उठी। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम श्री दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भक्त साहिब राम जी से मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बात कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। ना जाने श्री प्रभु जी ने क्या जादू कर दिया है कि अब हमसे नहीं रहा जा रहा है। भक्त साहिब राम जी ने कहा कि क्या अभी ही जाने की तैयारी है। आपने एक ही उत्तर दिया कि हमने तो अवश्य जाना ही जाना है, हमारे से तो अब नहीं रहा जाता। भक्त साहिब राम जी ने कहा कि चलो मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूं। इतने में फिर आपसे विनय की कि मेरा भी एक मित्र कई बार मुझसे कह चुका है कि जबकि तुम श्री दर्शन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले चलना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले ले। आपने फरमाया जल्दी करो, देर न लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में ही उस भक्त का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुंचे। भक्त साहिब राम जी ने उसे श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भगत जी बोले, क्या अभी अभी वह इतनी जल्दी? आपने कहा, भगत जी श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। भगत जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भक्त साहिब राम जी, आप वह भक्त तीनों ही श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटों व कष्टों से कब घबराते हैं। जब तक कि अपनी मंजिल पर न पहुंच लें तब तक उन्हें चैन कहां। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुंचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी अभी उड़कर पहुंचे व श्री सुंदर छवि के श्री दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाएं। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। लक्की स्टेशन मरवत से पुनः वापस लौटे तथा गंभीला नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भगत को भी आपके प्रेम ने दीवाना बना दिया। वह भी आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सका कि पैदल कब तक पहुंचेंगे। बेचारा चुपचाप साथ में चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलते ही रहे और रुकने का कहीं नाम तक न लिया तो वह भक्त बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान की कुछ ही खबर नहीं थी, परंतु भगत जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की कि आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो एक ही लगन दीवाना बनाए हुई थी। आप किसी भी थकान को क्या समझें। आप उन्हें भी बार बार ढांढस बंधवाते हुए और फरमाते कि चलते चलो, देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए यही कार भेजेंगे। इस प्रकार आप चलते ही रहे। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे
रुके ही थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर जाना है। आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इसके आगे कोहाट जाना है। आओ चलो, आप सब भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहां छोड़कर आगे चला जाऊंगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान की मस्ती में मस्त थे। भगत साहिब राम जी व वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए थे कि देखो, इनके स्फुरण मात्र से ही झटकार यहां प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत की समस्त शक्तियां उसकी सहायता के लिए तैयार रहती हैं। थोड़े समय के पश्चात आप बाड़ा दाऊद खैल पहुंच गए। आप उस व्यक्ति को किराए के रूप में कुछ रकम देने लगे, परंतु उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो, मैं आपके तोई नदी तक छोड़ देता हूं, और उसने आपको वहां पहुंचा दिया। टेरी तोई नदी से लगभग आध मील दूरी थी। आपने शीघ्रता से पैदल चलना आरंभ किया। आप जैसे ही टेरी स्थान पर पहुंचे कि प्रभु जी बाहर टहल रहे थे, आपने झट से श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। आप श्री आज्ञा पाकर उठे तो महाप्रभु गदगद कंठ से फरमाने लगे कि आप आ गए, अच्छा किया। उस समय ऐसा लगता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मानो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। उस समय आपके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु जी के बार बार पूछने पर आप रूठे हुए कंठ से केवल इतना ही कह पाए कि भगवान, आप सर्वंत अंतर्यामी हैं, आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा था। श्री प्रभु जी आपके ऐसे अथाह प्रेम को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। आपके दोनों हाथों को अपने कोमल कर कमलों में लेते हुए फरमाने लगे कि तुम तो सचमुच ही प्रेम के अथाह सागर हो। इतना फरमाते हुए स्वयं श्री प्रभु जी के नेत्रों में जल भर आया। यह देख आप श्री चौथी पातशाही जी ने दंडवत प्रणाम की तो श्री प्रभु जी ने स्वयं निज कर कमलों से आपको उठाकर गले से लगा लिया। भक्त साहिब राम जी तो हतप्रभ यह नजारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, यह तो प्रेम के अथाह सागर है। इन्हें देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहिब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभो, महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। एक बार आपने अचानक अपनी जन्म पत्री टेवा में पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना ही उचित है। लक्की मरवत में कृष्ण द्वारा का प्रबंधक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले से ही बना दिया था। आप अधिकतर समय यहीं व्यतीत करते थे। फिर भी आपने दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर नाम उपदेश की अमृत धारा बहाते रहे। आपने अपने कर्तव्य को
बड़ी योग्यता से निभाया। यहाँ लंगर तथा सत्संग का कार्य आपके प्रबंध में सुचारू रूप से चलता रहा। आपके बड़े भाई साहब श्री जेठानंद जी भी साधु प्रकृति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती अथवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहब जी की दुकान पर चले जाते। आपके बड़े भाई साहब जी का आपके साथ अत्यधिक स्नेह था, अतः आप जितनी धन अथवा तन से दरबार की सेवा करते थे वह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी कितनी धनराशि सेवा के लिए ले आते, परंतु आपके भाई साहब आपको कुछ भी ना कहते, बल्कि सहर्ष यही कहते कि जितना जी चाहे स्वयं दुकान से ले जाओ। सन 1924 ईस्वी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने जब पंजाब में कृपा की, कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से श्री दर्शन के लिए पंजाब में आए और श्री आज्ञानुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई, परंतु अंतर्यामी प्रभु यह जानते थे कि आपने भक्त वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं, अतः श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अत्यधिक स्नेह तथा प्रगाढ़ प्रेम था। वे सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते थे। कई बार उन्होंने सबके सामने ये वचन फरमाए, आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी हमारे दिल के टुकड़े हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चौकड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चौकड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव से बाहर। गांव वाले आश्रम को उस समय प्रेमी जन लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के नाम शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चौकड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात था। एक बार सन 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत से शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पलंग के समीप महात्मा गुरु दर्शनानंद जी तथा अन्य कई महात्मा जन खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री पावन सद्वचन फरमाए कि ये आप भक्त वेश में साधु हैं, महान आत्मा हैं, हम इनसे अत्यंत प्रसन्न हैं, ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्मा जनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाया कि इनके श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के चरण स्पर्श यानी कि मत्था टेका करो। सब महात्मा जन श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्मा जनों को समीप आते हुए देखा, आपने तो संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से श्री चरण कमल छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आपके श्री चरणों को स्पर्श न कर सका। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जनों को पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने का ज्यों ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख दंडवत कर वंदना कर विनय की, प्रभो यह दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नम्रता का
प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनिक सी उच्च पदवी मिल जाए तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता। मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण है। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बड़ाई अहंकार का त्याग करे। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है। वास्तव में ही आप विनम्रता, सहिष्णुता तथा सेवा का अदम्य प्रमाण थे। आपके जीवन की प्रत्येक जीवन झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम व सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह पूर्ण किया तथा अपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रत्यक्ष कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।